राधे मैं कौन, मेरा कौन। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेय वाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंदनांघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में पिछले प्रवचनों में आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि मृत्यु के बाद जो निकल जाता है हम उसी को मैं कहते हैं। और मेरा भी कहते हैं, मेरा शरीर। सब इंद्रियों को भी हम मेरा कहते हैं। मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नासिका, मेरी रसना, मेरी त्वचा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये किसके हैं? वो कौन है? जो मेरा नहीं है वही मैं होगा। जहां जहां हम मेरा लगाते हैं वो मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। मेरा बेटा है, मैं बेटा नहीं हूं। सर्वत्र हम लोग मेरा का प्रयोग मैं से पृथक करते हैं। तो क्या मृत्यु के बाद जो शरीर से जाता है वो मैं है? नहीं, वो भी नहीं है। क्योंकि मैं जो जाता है वो 18 तत्वों वाले शरीर के साथ जाता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 प्राण, ये 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। वो मृत्यु के बाद मेरे साथ जाता है।
लेकिन वो जो शरीर है वो मैं नहीं है, वो भी मेरा है, मेरा सूक्ष्म शरीर। महाप्रलय में ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता, कारण शरीर जाता है, वो वासना का होता है, इसलिए वो भी मेरा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे कोई मैं है। लेकिन प्रत्यक्षेणानुमत्या वा यस्तु उपायो न विद्यते, न प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं को हम जान सकते हैं, न अनुमान प्रमाण से। इसलिए शब्द प्रमाण का अवलंब लेना होगा। शब्द प्रमाण माने वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जानना होगा मैं कौन है। आप लोगों को बताया गया कि मैं आनंद का अंश है। आनंद का अंश? आनंद तो जड़ होता है और हम तो चेतन है। जड़ का अंश तो जड़ होगा। हम तो भगवान के अंश हैं, ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15:7 गीता। अर्जुन से भगवान ने कहा सब जीव मेरे अंश हैं। आप कहते हैं आनंद के अंश हैं। हाँ, आनंद भगवान का एक पर्यायवाची शब्द है। आनंदम अक्षरम साक्षात, जाबाल दर्शनोपनिषद 4:62। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद 27। विज्ञानमानंदम ब्रह्म 3:9-28 बृहदारण्यकोपनिषद। और ये मंत्र महोपनिषद में भी है 2:9। सएष रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वो आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। वो आनंद है। रसो वैसह रसगम हेयम लब्ध्वानंदी भवति 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन 2:4 तैत्तरीयोपनिषद। ये 2:9 में भी है तैत्तरीयोपनिषद। ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है और ये शांडिल्योपनिषद में भी मंत्र है 2:1। ये शरभोपनिषद में भी मंत्र है 20वां। तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमया 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। वो आनंद है। को हेवान्यात् कः प्राण्यात् जदेश आकाश आनंदो न स्यात् 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। तद विज्ञानेन परिपंचन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम जद विभाति मुंडकोपनिषद 2:2-7। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ही आनंद है।
भगवान में आनंद है, ये तो बोलने की एक रीति है। जैसे हम कह देते हैं समुद्र में पानी है। समुद्र कोई बर्तन तो नहीं है। अरे पानी की सबसे बड़ी राशि को हम समुद्र बोल देते हैं। ऐसे ही जिसके अंदर बाहर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व नीचे ऊपर सर्वत्र आनंद ही आनंद भरा है, उसका शरीर भी आनंद, मन भी आनंद, बुद्धि भी आनंद। उसी को हम भगवान कह देते हैं। भागवत भी कहती है आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घ तापम 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर 7:6-23। आनंदम परमात्मानम 11:26-1। ब्रह्म संहिता भी कहती है आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात। भगवान का नाम है आनंद। हाँ, अजी मैंने तो सुना है उनका नाम है सच्चिदानंद। आप केवल आनंद बता रहे हैं। अरे हम अपनी जेब से नहीं बता रहे हैं, इतने सारे हमने कोटेशन आपके सामने दिए हैं, पढ़ लेना। ये सत और चित जो लगा दिया है पीछे, ये विशेषण है। क्या मतलब? आनंद जो है वो सत है और चित है। सत माने नित्य, चित माने चेतन। ये आनंद जो है ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, मटेरियल नहीं होता ऐसा। ये भगवत संबंधी आनंद जो होता है वो नित्य होता है। एक बार मिल जाए तो सदा को मिला रहेगा। नंबर 2, वो चेतन होता है। आनंद भी चेतन होता है। हाँ, और संसार का आनंद इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा? वो नित्य, ये अनित्य, क्षणभंगुर, समाप्त। दिन में 10 बार एक वस्तु अच्छी लगी, फिर कम अच्छी लगी, फिर खराब लगी, फिर अच्छी लगी। वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, रसगुल्ला हो, जितने सुख हैं संसार के, ये सब छिन जाते हैं। अन्यथा एक बार रसगुल्ला खा लो, बस छुट्टी। फिर इच्छा हुई है, तो ध्यान कर लो, रसगुल्ला आ गया, आनंद मिल गया। ऐसा नहीं होता। और चेतन नहीं है संसार का आनंद, जड़ है। वो न चलता फिरता, देखता, सुनता, सूंघता, रस लेता, स्पर्श करता, जानता नहीं। लेकिन वो स्पिरिचुअल आनंद जो है वो चेतन भी है। इसलिए हम भगवान को सच्चिदानंद भी कहते हैं।
तो आनंद के अंश होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम आनंद ही चाहते हैं, और जो कुछ चाहते हैं आनंद के लिए चाहते हैं। एक माँ भी हो, बाप भी हो, कोई मरे न, और भाई भी हो, बहन भी हो, बेटी बेटा भी हो, और पोस्ट भी हो, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर, और पैसा भी हो। लेकिन ये सब क्यों? आनंद के लिए। और आनंद किस लिए? चुप। आनंद किसी के लिए नहीं, ये नेचर है। नेचर जो ना बदल सके उसको नेचर कहते हैं। आग का नेचर है जलाना, प्रकाश करना। ऐसे हमको आनंद ही चाहना पड़ेगा, चाहे हम मच्छर हो चाहे ब्रह्मा हो। कोई मतावलंबी हो, सब आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि आनंद के अंश हैं। और अंश इसलिए है कि हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति, हाँ, जैसे आग की शक्ति है जलाना, ऐसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उनमें हमारे इस संसार में दो शक्ति है। एक का नाम जीव शक्ति और एक का नाम माया शक्ति, और तीसरी जो है वो वहां गोलोक में है, हमारे मृत्युलोक में नहीं है, पराशक्ति। तो हम लोग जीव शक्ति के अंश हैं, अतएव चेतन है। भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। भगवान भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये ठीक है, वे हमारे पिता हैं, लेकिन पिता पुत्र की उम्र एक है। भगवान का नाश हम नहीं कर सकते, भगवान हमारा नाश नहीं कर सकते। हमारा माने आत्मा का ध्यान रखना, ये नित्य है। नित्य वस्तु का नाश नहीं हुआ करता। और ये माया जड़ है, ये भी नित्य है। द्वावजा भी शनीषा, वेद कह रहा है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो, भागवत 10:87-31। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, गीता 2:20। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं है। शक्ति शक्तिमान के अंडर में होती है। इसलिए जीव और माया दोनों का शासक भगवान है। क्षरात्माना अभीषते देव एकः, श्वेता चतुरोपनिषद 1:10। विद्या विद्ये ईशते जस्तु सोन्य, श्वेता चतुरोपनिषद 5:1।
प्रधान पुरुषेश्वर 7:15-27 भागवत। द्वादिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर अक्षर माने जीव माया का शासक है भगवान। और ये अंश है इसलिए भगवान का दास है, नित्य दास है। इसीलिए हम प्रतिक्षण आनंद पाने के लिए वर्क कर रहे हैं। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। माँ से सुख मिल जाए, बाप से मिल जाए, बीबी से मिल जाए, पति से मिल जाए, संसार के पदार्थों से कहीं से सुख मिल जाए। लेकिन सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। आनंद उसको भी नहीं मिला। क्योंकि आनंद श्री कृष्ण के पास है, एक सुप्रीम पावर भगवान के पास है, और सब भगवान की कृपा से पा सकते हैं, अपनी कमाई से नहीं। इसलिए मैं और मेरे का ज्ञान भी भगवान की कृपा से हो सकता है, अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि मेटीरियल है और भगवान दिव्य है। ये मैं भी दिव्य है क्योंकि उनकी शक्ति है, उनका अंश है। बड़े बड़े दूरबीन बने, किसी ने मैं को देखा? सब बैठे, अब पिताजी चले गए। किधर से गए? बड़े बड़े यंत्र लगा करके वैज्ञानिक हार गए, नहीं समझ सकी ये कितना सूक्ष्म है ये मैं, कि सारे शरीर में चेतना फैलाए था। आंखें काम कर रही थी, कान, मन, बुद्धि। अब ये चला गया, ये सब बेकार हो गए। अब फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ता। तो वेदों ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ, उनसे कृपा मांगो, तो वो अपनी शक्ति देंगे, दिव्य शक्ति। एक मेटीरियल आंखों में स्पिरिचुअल पावर, दिव्य दृष्टि, ये दिव्य कान, दिव्य नासिका, दिव्य रसना, दिव्य त्वचा, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि। जब तुम पालोगे तब मैं और मेरे इन दोनों को जानोगे। लेकिन इसके लिए तुमको बर्तन साफ करना पड़ेगा। बर्तन साफ क्या मतलब? अंतःकरण शुद्धि। पहला काम अंतःकरण की शुद्धि। अर्थात ये जो डिसीजन अनंत जन्मों से हम करते आए हैं कि संसार में ही आनंद है,
ही। हमको नहीं मिला यह बात अलग है। 1,00,000 में नहीं मिला, 1 करोड़ में है। 1 करोड़ में नहीं मिला, 1 अरब में है। एक कांस्टेबल बन करके नहीं मिला, सब इंस्पेक्टर को होता होगा। कोतवाल है वो, अरे नहीं, उसके भी ऊपर है, वो एसपी को होगा, आईजी को होगा। अरे क्या कल्पना कर रहा है पागल। संसार मात्र में कहीं आनंद नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन। सब जगह एक हाल है, बल्कि जितना बड़ा आदमी संसार में आप लोग बोलते हैं ना, उतने ही वो दुखी है। आप जितने यहां बैठे हैं आप जाइए प्रतापगढ़, इलाहाबाद घूमिए, बाजार में ठाठ से अकड़ते हुए अकेले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ दो, उसका लड़का भी नहीं जा सकता आजादी से। हो 50 आदमी, पहले जाओ इंक्वायरी करो, ओ कितनी मिलिट्री लगती है। करोड़ों रुपया फूक जाता है जब एक प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं पर। ये क्या जिंदगी है जी? ये आनंद मिल रहा है बेचारे को, और फिर भी वहां के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, वहां का प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया। अरे इतने डिफेंस में, अरे वो डिफेंस वाले ने मार दिया क्या करोगे? नींद के लिए गोली खाते हैं वे बड़े बड़े आदमी जो खरबपति लोग हैं, और जो मोटी रोटी खाता है बिना दाल के, वो फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है, कोई चिंता नहीं। अब आज तो पेट भर गया है, कल देखेंगे। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, हमारा अटैचमेंट गलत है। इसको हमें, इस डिसीजन को हमें हटाना होगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारे अंतःकरण का अटैचमेंट जहां जहां है, वो सब हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। हमारी मम्मी भी है, डैडी भी है, बीबी भी है, बेटा बेटी भी है, डटे हैं, कोई हटना नहीं चाहता। दिन में 10 बार वैराग्य होता है। माँ ने कोई बात मान ली, बड़ी अच्छी मम्मी है, और नहीं माना, क्या हमारी भी माँ है, हमारा बेटा भी क्या आवारा निकला। दुखी हो रहा है बेचारा, और कहा बेटा पाने के लिए दर दर घूम रहा था, दरगाह से लेकर मंदिरों तक, बेटा नहीं हुआ, 40 साल हो गए। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों वेदों ने बताया कि तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति। भगवान की भक्ति ही है ऐसी जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवत कृपा मिलेगी। कर्म धर्म से नहीं, योग से नहीं, ज्ञान से नहीं, तपश्चर्या से नहीं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः
परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। प्रत्येक जीव का धर्म ये है कि वो भगवान के नाम संकीर्तनादि साधनों के द्वारा भक्ति करे, यानी भगवान को धारण करे, माया को धारण न करे, जो किया है निकाले। तत्कर्म हरितो समझत सा विद्या तन्मतिर्जया। 4:29-49। कर्म क्या है? जो भगवान के निमित्त हो। ज्ञान क्या है? जिससे भगवान में मन का अटैचमेंट हो, हमारी बुद्धि में ये सही ज्ञान आ जाए कि शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए भगवान है। हम उल्टा करते हैं, आत्मा का सुख चाहते हैं और संसार देते हैं। मन का अटैचमेंट संसार में है और फिजिकल ड्रिल करते हैं। कीर्तन हो रहा है रसना से, चारों धाम की मार्चिंग हो रही है पैर से, पूजा हो रहा है और ये है देखो हाथ से, सुन रहे हैं कान भागवत और सुनने वाला सो रहा है। ये जप हो रहा है, ये पुस्तक का पाठ हो रहा है, रामायण गीता भागवत वेद, अक्षरों को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? भक्ति करनी होगी। भक्ति, भक्ति माने मन का प्यार। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। 11, 14, 21 भागवत। केवल भक्ति से मैं मिलता हूं। भगवान कपिल अपनी मां से कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। 3:25-44 भागवत। बस एक कल्याण का मार्ग है, मां भगवान में मन का अटैचमेंट हो, इंद्रियों का नहीं, मन का। सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये तमाम शास्त्र वेद की बात तो मैं नहीं धारण कर सकता, संक्षेप में बताइए मैं क्या करूं। मेरे पास टाइम नहीं है, एक हफ्ते में मुझे वो तक्षक सर्प डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्जयम। किसका स्मरण करे, क्या करे? कि लक्ष्य मिल जाए, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाए, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए आनंद। उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 2:1-5 और पहले वाला श्लोक 1:19-38। परीक्षित बस 3 साधना करो।
क्या? महापुरुष के द्वारा सुनो, ऐरे गहरे के द्वारा उपदेश न सुनना। हो रास्ता हो उत्तर की जगह दक्षिण का बता देगा। सारे विश्व में क्या हो रहा है? हर धर्मावलंबी बहिरंग साधना कर रहा है, मन को नहीं लगाता तो मन शुद्ध नहीं होता। तो देखो सारे विश्व में कितना बढ़ता जा रहा है करप्शन। मुंह से बोलते हैं सब नेता लोग ऐसा करो, अरे कैसे करें? बस करो। उनके पास दवा नहीं है और बीमारी अच्छा करो, कैसे करें भाई? हमारे शास्त्रों में है कि सारी बीमारी मन में है। पाप पुण्य अच्छा बुरा प्रत्येक वर्ग का वर्कर मन है। इस मन को ठीक करना है, शुद्ध करना है। इसलिए भक्ति मन से करनी है। वो भगवान के किसी नाम में किसी रूप में, वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो कोई हो, मन का अटैचमेंट करो। तो श्रोतव्य, पहले सुनो महापुरुष से, वो बताएगा सही मार्ग की मन से करना। खाली मुंह से राधे राधे श्याम श्याम बोलने से काम नहीं बनेगा। मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कबीर दास बड़े मुंहफट थे। उन्होंने कहा ये जो तुम लोग जप करते हो उंगली घिस जाएगी लेकिन मन नहीं शुद्ध होगा। ये तो शुद्ध होगा रोने से, रोने से। अतप्त तनु न तदामो अश्नुते दिवम, सुदर्शनोपनिषद का पहला मंत्र। आद्या गमत यदि श्रवत सहस्रणी विरुति भी ऋग्वेद। रो कर भगवान को पुकारो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान अंदर आएंगे जब रो कर पुकारोगे। बताओ तुमने जीवन में भगवान के लिए कितने आंसू बहाए? तमाम मंदिरों में गए, तमाम पूजा पाठ करने का दावा करते हो। अरे वो जज साहब 2 घंटा पूजा करते हैं। अरे ये पूछो कि कितने आंसू बहाए? नहीं जी, वो एक हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और थोड़ी सी सुंदरकांड का रामायण, और ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई खाने पीने का सामान तो नहीं है। थोड़ी रोटी खाया, कोई दाल खाया, थोड़ा चावल खाया। फिर कहा सुखदेव जी ने, नह्यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। परीक्षित, इससे अधिक कोई और मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है बस, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में मन का अनुराग करो। और सुनोगे परीक्षित, हाँ हाँ महाराज, भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। वो पहला श्लोक 2:2:33, ये वाला 2:2:34। भगवान ब्रह्म, ब्रह्म जिसने, ब्रह्मा जिसने सृष्टि की, उस ब्रह्मा ने
3 बार वेदों को मथा। मथा माने चिंतन, विचार बार बार, और एक निश्चय किया, श्री कृष्ण में निरंतर अनन्य भाव से मन को लगा दो। तमाम शास्त्र वेद पढ़ोगे उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन लगा दो, प्रैक्टिकल। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। यही 3 भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बार बार बता रहे हैं। श्रवण हो महापुरुष से, और कीर्तन श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण जो चाहो। कोई नियम कुछ नहीं। अरे नहा धो के नहीं जी, पूरी जिंदगी मत नहाओ। न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस तथा। सवेरे 4 बजे नहीं, 24 घंटे प्यार करना होगा, जैसे मम्मी से, डैडी से, बेटा बेटी, बीबी पति से करते हो। नहा धो के करते हो संसारी प्यार? नहीं जी, वो तो हमेशा प्यार रहता है मन में। हाँ, ऐसे ही करना है निरंतर। देखो, बहुत सालों का अगर गंदा कपड़ा हो तो एक बार धोने से वो साफ नहीं होगा, उसको बार बार धोना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि एक बार धोने के बाद फिर गंदगी में न डाल दो। एक बार धो, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, गंदगी ना आने पावे। देखो, अरणि मंथन होता है, आप लोगों ने शायद न देखा हो। अरणि एक लकड़ी होती है, उसको मथ के ऐसे आग पैदा की जाती है। लेकिन वो आग तब पैदा होगी जब लगातार रगड़ो। अगर 10 बार रगड़ा और रख दिया, फिर रगड़ा, फिर रख दिया, तो वो टेम्परेचर तो डाउन हो गया उसका, बाहर की हवा लग गई, अब वो लकड़ी घिस जाएगी, टूट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगा। तो ऐसे ही निरंतर तैल धारावद विच्छिन्न स्मरण, प्रेम, अनुराग होना चाहिए। और ये जो 3 भक्ति बताया इन्होंने, आप लोगों से हम वही करवाते हैं। उसमें भी एक भक्ति असली है, स्मरण। एक बार राम श्याम मत कहो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन से स्मरण, और किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा, अगर मैं किसी इंद्रिय की शर्त रखेंगे कि मुंह से भी बोलना मेरा नाम, तो गूंगे लोग हड़ताल कर देंगे। क्यों जी, हम तो गूंगे हैं, आपकी शर्त है कि मेरा नाम भी लेना? नहीं, कोई जरूरत नहीं नाम लेने की। हमारे तो पैर नहीं है, हमारे वृंदावन कैसे जाए? हम बगल में भी मंदिर है, कैसे जाए? अरे गधे, मैं सबके भीतर बैठा हूं। अंतस्थम माम परित्यज्य, जाबाल दर्शनोपनिषद 4:58।
द्वा सुपर्णा सौजा सखाया 4-6 श्वेता शतरोपनिषद। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति 1861 गीता। भगवान सबके भीतर बैठे हैं, वो कहते हैं वहां वहां क्यों जा रहे हो? अरे मैं अंदर हूं। मान लो। नहीं बोलते तो है, हम लोग मानते नहीं है। अगर केवल इतनी सी बात सारे संसार के लोग 7 अरब लोग मान ले तो न पुलिस की जरूरत न कोर्ट की जरूरत। क्यों? अरे वो नोट कर लेंगे अंदर बैठे हैं, फिर दंड देंगे। हम इसी दंड के डर से हम लोग संसार में जीवित हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि प्रतापगढ़ में अगले 24 घंटे में चाहे जो अपराध कोई करे वो ना अपराध माना जाएगा न उसका दंड मिलेगा, तो देखो 24 घंटे बाद प्रतापगढ़ का क्या हाल होता है। डर से हम अपराध कम करते हैं, इस पर यह हाल है। लेकिन संसार से कम डरते हैं, उससे तरकीबें निकाल रखा है मक्कारों ने बचने का। बहुत बड़ी बड़ी तरकीबें हैं। लेकिन भगवान अंदर है, अगर ये रियलाइजेशन हो तो फिर वहां न गवाही काम देगी न वहां घूस काम देगा। वो स्वयं नोट करता है और स्वयं दंड देता है, सर्वेंट के द्वारा नहीं। तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। मन से स्मरण करो, मन सबके पास है। कोई नहीं बोल सकता कि सरकार हमारे तो मन ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे के पास भी मन है, उससे स्मरण करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कह रहे हैं, भगवान के अवतार हैं। हमने 6 शास्त्रों को मथा है और एक निश्चय किया है कि मन से श्री कृष्ण की भक्ति करो। स्कंद पुराण, लिंग पुराण। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा। ये तमाम शास्त्र वेद को पढ़ना समझना और विधि निषेध का पालन करना, और फिर भी माया नहीं जाएगी, इस झगड़े में न पड़ो। मैं बताऊं विधि निषेध क्या होता है। क्या? निरंतर भगवान का स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। पद्म पुराण 7100। तो केवल भगवान की भक्ति से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। पंथा मन निगम स्मृता। उद्धव ने पूछा भगवान से कि कौन सा मार्ग है आपसे मिलने का? उन्होंने कहा बस एक ही तो मार्ग ही है, भक्ति मार्ग। 11-19-42।
तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7:1-31 भागवत। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। और मन लगाने में केवल मन से, देखो हम संसार में मूर्ति रखते हैं और उसमें भगवान की भावना करते हैं और एक दिन महापुरुष हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मूर्ति जब रखते हैं तो उसकी सेवा भी करते ही हैं लोग। लेकिन अब हम गरीब हैं तो अब उनको अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर कहां से पहनाएंगे। हमारे देश में देखो लाखों मंदिर हैं, जिस मंदिर में अधिक पैसा नहीं है, अभी जन्माष्टमी है, ये राधाष्टमी है, रामनवमी है, तो उस मंदिर में सजावट थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, तो वहां लोग नहीं जाते। और जिस मंदिर में 10-20 लाख रुपया खर्च करके, और आजकल के हिसाब से अनेक नाटक होता है बहिरंग, वहां भीड़ जा रही है, पुलिस को जाकर इंतजाम करना पड़ता है। ये भगवान से प्यार नहीं है, ये संसार जो बाहर वाला है इससे प्यार है हमको, इसलिए वहां जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10-12-39 भागवत। अरे मनुष्यों, भगवान ने तो ऐसा सरल नियम बनाया है, एक तुम मन से सोचो श्री कृष्ण आ जाइए, आ गए। इनको ऐसा हार पहनाएंगे, कोहनूर हार क्या होता है इसके आगे, हाथ चमचमाते हुए आ जाओ गोलोक से, ऐसे हीरों का हार आ गया, आओ पहना दो। भगवान कहते हैं हम वही फल देंगे जो असली हार पहनाने वाला खरबपति करता है। जैसे इच्छा हो मन से सब पहनाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो मन से। चेतस तत्प्रवणम सेवा। मन ही का कर्म नोट करते हैं भगवान, इंद्रियों का नोट ही नहीं करते। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, भगवान नोट ही नहीं करते। तमाम गवाही हम लोग थे, अरे इनने मारा इतने लोगों को, हम देख रहे थे, तुम अंधे हो। उसका मन तो मेरे पास था, मंशा नहीं थी दुश्मनी की। मारना तो बहुत दूर की बात, पहले दुश्मनी की मंशा होती है मनुष्य की, फिर वो मंशा बलवान होती है, फिर गुस्सा बढ़ जाता है, फिर सोचता है मैं इसको मार डालूं लेकिन फांसी हो जाएगी, हो जाए तो हो जाए। इतना जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब मर्डर करता है कोई किसी का। अर्जुन का मन तो मेरे पास था, फिर उसने कैसे मर्डर किया? हनुमान जी का मन तो सदा राम के पास रहता है, उन्होंने कहा लंका फंका जलाइए। अरे देखो 1 अप्रैल को लोग मजाक करते हैं, अगर उसका मुकदमा दायर कर दो और कोर्ट में वो कहे कि सरकार वो उस दिन 1 अप्रैल था, अच्छा है,
खामखा आकर कोर्ट का टाइम खराब करते हो, भाग जाओ। दुर्भावना हमारे संसार की गवर्नमेंट भी देखती है, लेकिन वो सर्वज्ञ तो है नहीं बेचारी। जो गवाहों ने कहा वो मान लिया बेचारों ने। कितने लोगों को, बल्कि 50% से ज्यादा लोगों को निरपराध को सजा हो रही है हमारे संसार में। बलवान पैसे वाले झूठ मूठ का मुकदमा बना के और तंग करते हैं गरीबों को। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं है। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कितना बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। योग नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, उपवास नहीं है, कुछ नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में नहीं है। राम ही सुमिरिय गाई है राम ही, बस राम का स्मरण करो। और युगों में ये योग ज्ञान वगैरह थे, फिर भी बिना श्री कृष्ण भक्ति के कोई योगी ज्ञानी न माया को उत्तीर्ण कर सका और न भगवत प्राप्ति कर सका। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम परधानु। कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या कोई भी कर्म अगर भक्ति रहित है तो विधिवत भी हो तो लक्ष्य को नहीं प्राप्त करा सकती। और भक्ति में बहुत सी बारीकियां हैं, वो समझना परमावश्यक है। उसे फिर कल से समझाया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।